हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ खो जाने के बाद भी एक उम्मीद बची होती है, और वही उम्मीद अगर हिम्मत में बदल जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। यह कहानी है रमेश की, जिसने गरीबी, असफलता और अस्वीकृति के बीच अपनी पहचान गढ़ी। बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का रमेश हमेशा आसमान की ओर देखता था। जब बाकी बच्चे खेतों में काम करते थे, वह आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखा करता था। एक दिन मैं भी उड़ूंगा, लेकिन पायलट नहीं, अपनी मेहनत के पंखों से। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, माँ सिलाई करती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छी किताबें खरीद सके, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, खुद का कुछ बड़ा करने का। 10वीं में अच्छे अंक आए, लेकिन 12वीं में वो फेल हो गया। पड़ोसी ताने मारने लगे, इतना पढ़ा फिर भी पास नहीं हो। उसके पिता ने कहा, अब खेती में हाथ बटा, ज़्यादा उड़ान मत भर। लेकिन रमेश ने ठान लिया, फेल हुआ हूँ, खत्म नहीं। वो गांव छोड़कर पटना गया, जहां उसने पार्ट टाइम काम करते हुए दोबारा पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक होटल में बर्तन धोते हुए वो कॉलेज की फीस जमा करता। कई बार ऐसा हुआ कि भूखा रह गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, जिस दिन थक जाऊं उस दिन सोचूं मैंने शुरू क्यों किया था। धीरे धीरे उसने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। हर जगह से ना सुनने को मिली। कभी कहा गया, आपके पास अनुभव नहीं है, कभी आप हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं। पर रमेश ने हर ना को एक दिन हाँ में बदलने की कसम खाई। एक दिन वो दिल्ली में नौकरी की तलाश में घूम रहा था। थका हुआ, पसीने में भीगा, पार्क में बैठ गया। पास में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, थके लग रहे हो बेटे, क्या हुआ? रमेश ने सब बताया। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, या तो हालात से भागो या उन्हें बदलो, और जो हालात बदल लेता है वही इतिहास लिखता है। वो शब्द रमेश के दिल में उतर गए। वो उठा और अगले ही दिन छोटे काम से शुरुआत की। एक लोकल कंपनी में सेल्स एजेंट बन गया। वो रोज सुबह 6 बजे निकलता और रात 10 बजे लौटता। 100 में से 99 बार ना सुनता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अगले दरवाजे पर दस्तक देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कंपनी ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का अवार्ड दिया। उसकी कंपनी में उसने मार्केटिंग के नए तरीके सुझाए, और कुछ ही महीनों में कंपनी की सेल्स दुगनी हो गई। अब वही लड़का जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, सबका इंस्पिरेशन बन गया। कंपनी के मालिक ने कहा, रमेश, तुम्हें बिजनेस की समझ है, क्यों नहीं तुम खुद का कुछ शुरू करो? रमेश ने सोचा, क्यों नहीं। उसने अपने बचाए हुए 50,000 से एक छोटा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं मिला, लेकिन उसने अपने पुराने नेटवर्क का उपयोग किया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आने लगे। पहले महीने की कमाई 10,000 थी, 6 महीने बाद 1 लाख हो गई, और 3 साल बाद उसकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। एक दिन वो अपने गांव लौटा, उसी जगह जहां लोग उसे कभी नाकाम कहते थे। आज वो गांव के बच्चों के लिए एक फ्री लर्निंग सेंटर खोलने आया था। वो बोला, मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम्हें मेरी कहानी सुनाऊं, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। लोगों की आंखों में आंसू थे और गर्व भी। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। हर ठोकर, हर गिरावट एक सबक होती है, जो तुम्हें मजबूत बनाती है। वो कहता था, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो दर्द भी बड़ा होगा, लेकिन याद रखो, दर्द ही वो कीमत है जो सफलता के दरवाजे की चाबी बनती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हर असफलता में सफलता की चिंगारी छिपी होती है। डर को मिटाओ, मेहनत को अपनाओ, और विश्वास रखो कि तुम्हारी कहानी भी एक दिन लोगों को प्रेरित करेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो। धन्यवाद।